रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदीये दुरूद निशावर कीजिए और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाह मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा रही पकड़ता बिन मुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। रात जो तकरीर सुनने सुनाने इस्लामी प्रोग्राम करने कराने का है वो उस हिस्से से गुजर चुकी है। अब सोने का वक्त है या इधर उधर बदले छाटने का वक्त है। हमने ऐसे प्रोग्राम चलाया कि हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाबी के बावजूद भी हम कहीं मतलब के पीछे हट रहे हैं। बहुत जल्द आप थोड़ी देर मिजाज बनाएं और बहुत जल्द हिंदुस्तान के दो नामवर खतीब आप उनको समाप्त करेंगे। जब तक आप उनको समाप्त नहीं करेंगे आप यहाँ से हिलने का नाम नहीं लें। इसलिए कि आपको बार बार ऐसे खतीब नहीं समाप्त करने को मिलेंगे। वो करीब बहुत जल्द आप हजरात के सामने हाजिर आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद फिर अब तक कोई तकरीर नहीं। मैं मुकद्दमतुल जैश की हैसियत से आप हजरात की बारगाह में हाजिर आया हूँ और चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर बहुत जल्द से भेज दूंगा। आइए मोहब्बत से एक बार झूम के दूर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा रही पकड़ता बिन मुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बहुत अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है और अल्लामा इकबाल के शेर और उसी शेर पे कुछ तकरीर, उस तकरीर के बाद मैं अपनी बात खत्म करूँ। अल्लामा इकबाल ने आज से 75-80 साल पहले एक शेर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोलो यार, तड़प के बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। भारत में जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान और दीगर ममालिक का बंटवारा बांग्लादेश वगैरह का नहीं हुआ था, सिर्फ बांग्लादेश से काबुल के सरहद सीमा तक पूरा एक ही भारत था। इस जमीन को एक ही भारत के नाम से हम जानते पहचानते थे। उस वक्त का शायर मशरिक अल्लामा हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लोगों ने कहा था, उलमाए किराम ने एतराज किया था, ए अल्लामा आप जैसे मुफक्किर इंसान, आप जैसे मुहक्किक इंसान, आप एक्सपोर्ट में पढ़ के आए, आप जैसे मुदब्बिक इंसान, ये कैसे लिख दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जबकि इस हिंदुस्तान ही का जिक्र क्या अगर पूरी कायनात आलम में आप अपने निगाहों के सामने निगाहों के सामने मरातिब और मरातिब के एतबार से कोई शहर सामने रखेंगे तो वो या तो मक्कातुल मुकर्रमा है, या तो वो मदीनतुल मुनव्वरा है, या तो वो बैतुल मुक़द्दस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन मस्जिद है, वो तीन मस्जिदों के लिए इंसान खास तौर पर सफर कर सकता है। वो तीन मस्जिद है, या तो मस्जिद हराम है, वो मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद हराम है, या तो मस्जिद अक़सा है। ये तीन हरमैन तय्यबैन में ये दो मस्जिद है, या तो मस्जिद अक़सा है। ये तीन मस्जिदों के लिए खास तौर पर घर से सफर हो सकता है, वरना नहीं किसी और जगह सिर्फ किसी और मकसद के लिए सफर दुरुस्त नहीं है। ये शरीयत का उसूल और साख्ता है। मैं आपको बता दूं, जबकि मक्कातुल मुकर्रमा पूरी कायनात आलम में मुसलमानों के मरज़े खलाइक भी है और मरज़े अक़ीदत भी है, मुसलमानों की इबादतगाह भी है और मुसलमानों के लिए वो तमाम दुनिया में सबसे अफजल और आला है। मदीनतुल मुनव्वरा सबसे बेहतर और बाला है। हे अल्लामा इकबाल, आपके कलम से जब ऐसा कलम उठा है, ऐसा कलम चला है, आपने ऐसा शेर लिखा है, जिस पर इतराज दाखिल होता है कि आपने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से, क्या मक्का से भी अफजल है, क्या मदीना से भी अफजल है, क्या बैतुल मुक़द्दस से भी अफजल है? अल्लामा इकबाल क्या जवाब देंगे? तो आइए मैं अल्लामा इकबाल की फिक्री नजरियात को आपके ज़हन फिक्र में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, आज से 1450 साल से पहले मक्कातुल मुकर्रमा को आप अपने निगाहों के सामने रखें, मदीनतुल मुनव्वरा को आप अपने निगाहों के सामने रखें। आज से 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा यसरब था और यसरब का माना होता है बीमारी का घर। आज के बाद यानी कि 1400 साल के बाद जब मुस्तफा मदीने में पहुंचे, उसके बाद अगर कोई यसरब कहे, आका फरमाते हैं कोई एक बार यसरब बोल दे
निगाहों के सामने रखो, मक्कतुल मुकर्रमा को अपने निगाहों के सामने रखो। और आज से जब दुनिया बनी थी, जमीन बनी थी और कायनात आलम को रब ने वजूद बख्शा था, उस वक्त सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया और पैदा फरमाया। उसके बाद आसमान पे यानी कि जन्नत के बागो बहार में आराम के लिए फिर बोला दिया। हजरत आदम जन्नत के बागो बहार में है। हजरत हव्वा तफसील की तरफ जाने का वक्त नहीं है, अम्मा हव्वा भी वही है, दोनों ही जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। मगर आपको दुनिया में आना था, हमें दुनिया में आना था। ना जाने हजरत आदम के पुश्त अनवर पे कैसे गलीज किस्म के लोग भी इस दुनिया में आने थे, उन्हें भी दुनिया में लाना था। दुनिया के लाने और आने की वजह से हजरत आदम जन्नत से दुनिया में भेजे गए। और जब हजरत आदम दुनिया में आए तो आपको सरनदीप में उतारा गया, अम्मा हव्वा को चट्टा में उतार दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत आदम सरनदीप की सरजमीन पे, वो भी भारत का एक हिस्सा था, हजरत आदम वहां उतारे गए और चट्टा की सरजमीन पे अम्मा हव्वा उतारी गई। 300 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं होती है, वहशत डाली है। आप अंदाजा कीजिए, कोई इंसान नहीं है, आसमान है या तो फिर जमीन है, या तो भविष्य कोयूर है, या तो फिर दुनिया के तमाम अनवा अक़साम के वहशी जानवर है। अल्लाह अकबर। दो ही इंसान, वो भी दोनों इंसान बिछड़ गए हैं। एक भारत में है, एक चट्टा में है, एक समंदर पार है, एक समंदर के पार है। आपको मैं बता दूं, जिस वक्त हजरत आदम भारत में उतारे गए, हजरत आदम के जिस्म से जन्नती हुल्ला उतार दिया गया, जन्नती लिबास उतार दिया गया। जन्नती लिबास उतारने के बाद उसकी निशानी नाखून पे रहने दिया और पूरे मादरजात जैसे इंसान बेहिजाब होता है, हजरत आदम के जिस्म मुक़द्दस से बेहिजाबाना लिबास उतारा गया। उस वक्त कोई इंसान नहीं था, या तो थे आदम या तो थे ही आदम। हजरत आदम सरजमीन की सरजमीन पे जब उतारे गए तो आप अपने जिस्म की सतरपोशी के लिए एक पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पेड़ को आसमान की तरफ उठता नजर आया, दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, दूसरा पेड़ उठा, तीसरे की तरफ हाथ बढ़ाया, तीसरा पेड़ उठा, एक पेड़ आसमान से बातें करने लगा। मगर एक पेड़ जिसके पत्ते हांडे के तरह थे, बड़े बड़े पत्ते थे, वो पत्ते के पेड़ जो कि आसमान से बात कर रहे थे, अचानक झुकते नजर आए। हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया, उसके चंद पत्ते तोड़े और पत्ते तोड़ने के बाद अपने जिस्म की सतरपोशी की, और सतरपोशी जब की तो आसमान से आवाज आई, निदाई, ओ पेड़ इंजीर के, तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने हजरत आदम को पत्ते दिए हैं? तुम्हें मालूम नहीं किसी और पेड़ ने जुसारत और हिम्मत नहीं की, किसी और पेड़ में ताकत नहीं थी कि वो अपने पत्ते हजरत आदम को देते? तो फिर हाथ जोड़ के उस वक्त हजरत आदम की नहीं बल्कि रब तबारक व तआला की बारगाह में इंजीर के पेड़ ने कहा था, एक परवरदिगार आलम, तू मुझे सजा दे या सजा दे, मैंने पत्ते दिए, जब किसी और पेड़ ने पत्ते नहीं दिए, फिर तूने क्यों दिए? तो पेड़ ने कहा था, हे परवरदिगार आलम, मैंने पत्ते इसलिए दिए, मैंने पत्ते इसलिए दिए, मैंने तेरे आदम के पेशानी पे जलवे मुस्तफा देखा, मुस्तफा का नूर देखा, मैंने देखा बेहिजाबाना मुस्तफा का नूर रहे, ये मेरे इश्क को गवारा नहीं। मौला तू खाली के कुदरत है, चाहे मुझे सजा दे या सजा दे, मैंने तो पत्ते दे दिए। रब तबारक व तआला ने कहा, ऐ इंजीर सुन, अब तुझे सजा नहीं मिलेगी, कसम है मुझे तेरी, इसलिए कि तूने मुस्तफा के नूर को मस्तूर किया है। वकील कसम है, वकील कह दो, से कह दो, इसने कहा वकील, बोलो, अल्लाह ने कहा, इसने कहा, इसने कहा, कसम है मुझे इंजीर की। क्या इंजीर की कसम खाने की चीज है? इंजीर मक्का नहीं है, गिलाफे काबा नहीं है, हकीम काबा नहीं है, मुस्तजार नहीं है, मुस्तजाब नहीं है, रुकने यमानी नहीं है, रुकने शामी नहीं है, पीरे समसम नहीं है, सफा नहीं है, मरवा नहीं है, परवरदिगार आलम, ये तो ड्राई फ्रूट है, इसकी कसम क्यों याद फरमाता है? तो अब कहेगा, ओ मेरे बंदे, मुस्तफा की मोहब्बत में इंजीर ने पत्ते दिए, मैं उसकी कसम याद करता हूं ताकि तू समझ जाए। हजरत आदम कहाँ आए?
हिंदोस्ता हमारा। उस वक्त मदीना मदीनतुल मुनव्वरा नहीं था, वो यसरफ था। उस वक्त मक्का को एजाज हासिल नहीं था। जिस वक्त अल्लामा इकबाल ने शेर कहा, वो मिजाज में हजरत आदम को रखते थे, अपने निगाहों में आदम को रखते थे। ये हजरत आदम, हजरत यहया का नूर, हजरत ज़करिया का नूर, हजरत सालेह का नूर, हजरत इब्राहिम का नूर, हजरत इसहाक का नूर, हजरत मूसा का नूर, हजरत ईसा का नूर, 1,24,000 कमोबेश अंबिया के अनवारों तजल्लियात को अपने पेशानी में लिए, मुस्तफा का नूर अपने पेशानी में लिए, रब्बे काबा की कसम भारत में आए और जिस जगह सारे अंबिया और मुरसलीन के अनवारों तजल्लियात लेके भारत में आदम आए, कायनात आलम की सबसे अफजल जमीन वही भारत की। उसी के मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हजरत आदम यहाँ है, हजरत आदम हमारे बाप, कह दो हजरत आदम हमारे बाप, और हम अपने बाप के घर में, हम अपने बाप के घर में। कसम है मुझे इंजील की, कह दो प्यार से कह दो, मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से। हजरत आदम, अब यार चुरा दे रहा हूं, नोट करो, जिस पेड़ ने हजरत आदम को पत्ते दिए, हजरत आदम ने उसकी शाख तोड़ दी। उस शाख को तोड़ने के बाद हजरत आदम लेके साथ चले, उस पे 3 शाखें निकली थी। क्या निकली थी? कितनी शाखें? 3 शाखें निकली थी। एक तरफ के एक शाख और उस पे ऊपर फूटे थे 3 शाखें। हजरत आदम लेके चले, वो शाख आप जानते हैं, उसी को सीधा कर दो वो बन जाता है अल्लाह। क्या बनता है? क्या बनता है? अल्लाह। और उसी को पलट दो, इसी को ओम के शक्ल में आप देखोगे। ये लोग जो बनाए हैं हजरत आदम के डंडे को, वो डंडे को पहले गौर से देखो। आदम कभी डंडे को नीचे झुका के लेके नहीं चलते थे। जो 3 शाखें थी और वो शाखों के ऊपर से दूसरी शाख जो पलट आई थी, उसको आदम अपने सहारा के लिए साथ लेके चले थे। वो शाख थी जिस पे लिखा था अल्लाह, उसको पलट के तुम कुछ भी बना दो, पूरा भारत आदम की औलाद है और आदम के ही औलाद के बाद वही शाख हमारे लिए रहनुमाई। कुछ तो हमारे आदम हमारे आदम के बेटे। भारत में हम ननिहाल में थोड़ी है, ननिहाल में है, हमारी ननिहाल तो अरब है। अम्मा हवा वहां काली नहीं थी जद्दा, वो हमारी ननिहाल है जो अरब है, और हमारी ननिहाल है वो भारत है। तबारक व तआला का फरमान, वतीन, कसम है मुझे इंजील की, कह दो प्यार से कह दो, कसम है मुझे इंजील की। ड्राई फ्रूट की कसम अल्लाह याद फरमाता है, वतीन वज़ैतून। नहीं था देखने की शायद तो है, आजकल मुगल गार्डन खुला है, क्या आओगे वहाँ ज़ैतून का भी पेड़ है, वहाँ अंजीर का भी पेड़ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत के अल्लामा मुफ्ती इमरान हकीम मुरादाबादी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हकीम मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने मेहमान उलमा के लिए, इसलिए कि मेहमान उलमा को हमने बहुत मेहनत से बुलाया है, बहुत
हैं, हमें कुछ दिल्ली में रहते हैं, कभी न कभी किसी न किसी जगह आप हमें समाप्त करेंगे। इख्तिलाफ के बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। मोहतरम हज़रात, 23 अप्रैल इंशाअल्लाह रहमान इस साल 23 अप्रैल हमारे इशा फरोज इतवार सरजमीन लोनी यानी कि हर साल की तरह इस साल भी अशर मुबशरा कॉन्फ्रेंस जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब, हबीबुल्लाह फैज़ी साहब, पीर तरीक़त हुज़ूर सुहेल मिल्लत और इश्तियाक परवाना और तौसीफ नेपाल ये शुराए किराम और ये उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। 23 अप्रैल आप तमाम हज़रात तारीख याद